आप कल्पना कीजिए, एक शांत रात है, हवा में सिहरन है और किसी के अंतिम श्वास की गूंज अभी अभी थमी है। देह अब निःशब्द है, लेकिन क्या सब यहीं खत्म हो जाता है? नहीं, कुछ है जो अभी बाकी है, आत्मा। जैसे ही शरीर अपनी अंतिम सांस लेता है, विज्ञान कहता है कि दिल धड़कना बंद कर देता है, दिमाग की गतिविधियां शून्य हो जाती हैं और शारीरिक तंत्र निष्क्रिय हो जाता है। परंतु यहां से शुरू होती है उस अदृश्य यात्रा की कहानी, जिसे न विज्ञान पूरी तरह समझ पाया है, न ही आध्यात्मिकता पूरी तरह व्यक्त कर पाई है। आइए उस क्षण की कल्पना करें जब आत्मा शरीर से बाहर निकलती है। क्या उसे कोई देख रहा होता है? क्या किसी दूसरी सत्ता का हाथ उसे थामने आगे बढ़ता है? ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि सदियों से पूछे जाने वाले उस सवाल का रहस्यमयी जवाब है, मौत के बाद क्या होता है? विज्ञान अब इस विषय पर गंभीरता से अध्ययन करने लगा है। डॉक्टर्स ने ऐसे सैकड़ों केस डॉक्यूमेंट किए हैं जहां मरे हुए लोग वापस जीवन में लौटे और उन्होंने ऐसी बातें बताईं जो शरीर के मरने के बाद घटी थीं। जैसे एक व्यक्ति ने कहा कि वह छत के ऊपर से ऑपरेशन टेबल को देख रहा था। किसी ने कहा कि वह एक सुरंग में प्रवेश कर रहा था जहां एक तेज रोशनी उसकी ओर बढ़ रही थी। अब यहां पर सवाल उठता है, क्या ये सब दिमाग का भ्रम था या आत्मा की वास्तविक यात्रा? विज्ञान कहता है, मृत्यु के बाद दिमाग में कुछ सेकंड्स के लिए हलचल होती है, जिसे लास्ट बर्स्ट ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। क्या यही आत्मा का अनुभव है, या फिर आत्मा इस शरीर के परे एक दूसरी दुनिया में प्रवेश करती है? एक ऐसा आयाम जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन शायद महसूस कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक यात्रा है उस अनदेखी दुनिया की, जिसे हम सभी कभी न कभी पार करेंगे। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जहां आप उड़ रहे हों या अपने शरीर के बाहर खड़े हों? क्या आपको कभी लगा है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको देख रही है? अगर हां, तो हो सकता है आपने उस दुनिया की झलक देखी हो। आप इस रहस्य का हिस्सा हैं और आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण है। नीचे कमेंट में बताइए, क्या आप आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं? और अगर हां, तो आप सोचते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है? आइए इस यात्रा में हम साथ चलें। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती, ये केवल मस्तिष्क की एक प्रक्रिया है। परंतु कुछ वैज्ञानिक ऐसे भी हैं जिन्होंने उन घटनाओं को रिकॉर्ड किया है जो इस मान्यता को चुनौती देती हैं। अब सोचिए, अगर आत्मा सच में है तो वह किस दिशा में जाती है? ऊपर, नीचे या किसी चक्र में फिर से प्रवेश करती है? ये सवाल हमें अगले द्वार की ओर ले चलता है और अब हम प्रवेश करेंगे आत्मा की उस अवस्था में जब वह शरीर से पूरी तरह मुक्त हो चुकी होती है और खोजती है अपने अगले पड़ाव को। खोजती आत्मा अब पूर्ण रूप से भौतिक देह से मुक्त हो चुकी है। उसका संबंध न अब सांसों से है, न धड़कनों से, बस एक रहस्यमय चेतना है जो शून्य में तैर रही है। विज्ञान के अनुसार इस अवस्था में मस्तिष्क मृत घोषित हो चुका होता है, लेकिन कई बार कुछ मिनटों तक चेतना की तरंगें सक्रिय रह सकती हैं। इसे वैज्ञानिक ट्रांजिशनल कॉन्शियसनेस कहते हैं। ये कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो विज्ञान और अध्यात्म के मध्य पुल का काम करते हैं। अब सवाल यह उठता है, क्या आत्मा इन क्षणों में किसी निर्णय के इंतजार में रहती है? क्या कोई अदृश्य सत्ता उसे दिशा दिखाने आती है? प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा एक भ्रमित स्थिति में होती है। उसे समझ नहीं आता कि उसका शरीर अब नहीं रहा। वह कभी अपने मृत शरीर के पास मंडराती है, कभी अपने परिजनों की चीखें सुनने की कोशिश करती है और कभी बस स्तब्ध खड़ी रहती है। इसे माया की अंतिम परत भी कहा जाता है, जहां आत्मा को यह स्वीकारने में समय लगता है कि अब वह शरीर का हिस्सा नहीं है। दुनिया भर की रिपोर्ट्स और रिसर्च बताते हैं कि बहुत से लोग जो मौत के मुहाने से लौटे, उन्होंने एक जैसी बात कही, मैं ऊपर से अपने शरीर को देख रहा था। क्या यह महज संयोग है या आत्मा सचमुच उस पल कुछ देख और महसूस कर रही होती है? यहां पर विज्ञान और अध्यात्म का पहला टकराव होता है। विज्ञान कहता है यह सब ब्रेन की हाइपर एक्टिविटी है, लेकिन अध्यात्म कहता है यह आत्मा की स्वतंत्र यात्रा की शुरुआत है।
अब कल्पना कीजिए, आप एक उजाले भरे सुरंग में प्रवेश कर रहे हैं और उस सुरंग के अंत में कोई है जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। वह कौन है? कोई प्रिय आत्मा या कोई दिव्य दूत? यहीं से अगली परत खुलती है, आत्मा की पहली भेंट उस सत्ता से जो उसे बताती है कि उसका अगला कदम क्या होगा। यह प्रश्न न केवल आत्मा के सामने खड़ा होता है, बल्कि सदियों से मानवता के भीतर भी गूंजता रहा है। जब आत्मा अपने भौतिक शरीर से पूरी तरह अलग हो जाती है, तो उसकी पहली मुलाकात होती है एक अज्ञात सत्ता से, जिसे कोई प्रकाश रूपी अस्तित्व कहता है, तो कोई यमदूत या दैवी उपस्थिति। यह सत्ता आत्मा से कुछ नहीं कहती, बस उसकी ओर देखती है। लेकिन उस एक दृष्टि में सब कुछ समाहित होता है, जीवन का लेखा जोखा, कर्मों की छाया और आगामी यात्रा की तैयारी। विज्ञान यहां मौन है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने ऐसे अनुभवों को दर्ज किया है जिनमें रोगियों ने बताया कि उन्होंने प्रकाशमय प्राणी देखा जिसने उन्हें कहा, अभी तुम्हारा समय नहीं आया, वापस जाओ। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यह पहला संपर्क आत्मा को उसके कर्म क्षेत्र का प्रतिबिंब दिखाने के लिए होता है। कुछ लोग इसे आत्मा का दर्पण भी कहते हैं। जैसे कोई फिल्म रिवाइंड हो रही हो, आत्मा को अपने पूरे जीवन की झलक एक क्षण में दिखाई देती है। वह देखती है अपने किए गए प्रत्येक कार्य की गूंज, चाहे वह प्रेम में किया गया हो या घृणा में। और अब आत्मा के सामने आता है वह मोड़ जहां उसे दो रास्ते दिखते हैं, एक जहां उसे लौटा दिया जाता है और दूसरा जहां उसे आगे भेजा जाता है, पुनर्जन्म या मोक्ष की ओर। इसी द्वार पर खड़ा होता है निर्णय का क्षण। यहां विज्ञान फिर ठिठक जाता है, क्योंकि जो अनुभव विज्ञान के उपकरणों से परे हो उसे मापा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। आप कल्पना करें, आप उस प्रकाश के सामने खड़े हैं और वह आपको एक निर्णय की ओर धकेलता है, लेकिन वह निर्णय आप नहीं लेते, आपके कर्म लेते हैं। अब सोचिए, अगर आत्मा को आगे भेजा जाता है तो वह किस आयाम में जाती है? क्या वह इस धरती पर लौटती है, किसी अन्य शरीर में प्रवेश करती है, या किसी और स्तर की चेतना में चली जाती है? यहां से रहस्य और गहराता है और आत्मा पहुंचती है उस द्वार तक जहां से शुरू होता है उसका अगला अध्याय, परलोक की पहली सीढ़ी। कोई सीमेंट की सीढ़ी नहीं होती, यह समय और चेतना के बीच बना एक अदृश्य द्वार होता है, जहां आत्मा धीरे धीरे उस संसार से छूटती है जिसे उसने जीवन भर यथार्थ समझा था। यहां न शरीर होता है, न सांसें, न ही कोई भौतिक सीमा, केवल कंपन होते हैं, ऊर्जाओं के, विचारों के और कर्मों के। भारतीय दर्शन इसे प्रेतलोक कहता है, वहीं तिब्बती बौद्ध परंपरा में इसे बर्दो अवस्था कहा गया है। एक ऐसी स्थिति जहां आत्मा न इधर की होती है न उधर की। यह एक मध्यवर्ती ठहराव है जिसमें आत्मा अपनी पहचान और अपने कर्मों का बोझ साथ लिए हुए यात्रा करती है। अब कल्पना कीजिए, एक धुंध से भरे पुल से आत्मा गुजर रही है। पीछे छूट गया उसका संसार और सामने है एक रहस्यमयी उजाला। यह पुल प्रतीक है उसके अस्तित्व के उस भाग का जो अभी भी धरती से जुड़ा हुआ है। अपूर्ण इच्छाएं, अपूर्ण रिश्ते, अपूर्ण कर्म। इस बिंदु पर आत्मा को खिंचाव अनुभव होता है, एक ओर मोह और दूसरी ओर मोक्ष। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब व्यक्ति की चेतना मृत्यु के बाद बिखरती है तो उस ऊर्जा के कण कुछ समय तक सक्रिय रहते हैं। क्वांटम भौतिकी में इसे साइको इलेक्ट्रिक रेजोनेंस कहा गया है, एक ऐसी ऊर्जा जो अभी पूर्णता विलीन नहीं हुई होती। कुछ लोग इसे भूत, आत्मा या रूह कहते हैं, लेकिन वास्तव में यह वह चेतनांश है जो अपने अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा में है। यह वही बिंदु होता है जहां आत्मा के सामने तीन संभावनाएं खुलती हैं, एक पुनर्जन्म, दो मोक्ष, तीन पृथ्वी पर ऊर्जा रूप में सीमित काल तक उपस्थित रहना, और यहां से शुरू होती है आत्मा की परख, क्योंकि परलोक की अगली सीढ़ी पर जाने के लिए उसे अपने अस्तित्व की गहराइयों से होकर गुजरना होगा। अब सोचिए, अगर आत्मा को धरती पर लौटना होता है तो क्या वह फिर से उसी जीवन में प्रवेश करती है या कोई नया शरीर उसे मिलता है? यहां से कहानी मोड़ लेती है। आत्मा की ऊर्जा अब लेती है नया आकार और सामने आता है वह आयाम जिसे कहा जाता है पुनर्जन्म का द्वार।
यह कोई लकड़ी या पत्थर का बना हुआ द्वार नहीं होता, बल्कि चेतना की उस सूक्ष्म अवस्था का प्रवेश द्वार होता है जहां आत्मा अपने अगले जीवन के बीजों को चुनने के लिए खड़ी होती है। ये वही क्षण होता है जब समय रुक जाता है और आत्मा के चारों ओर उसकी ही की गई गतिविधियां कंपन बनकर नाचने लगती हैं। वेदों में इसे अंतरयात्रा का पड़ाव कहा गया है, एक ऐसी स्थिति जहां आत्मा अपने अगले शरीर, स्थान, काल और परिस्थिति को निर्धारित करती है। लेकिन क्या आत्मा खुद तय करती है या कोई उच्च शक्ति या केवल कर्म? यही विज्ञान भी चुप नहीं है। कई मनोवैज्ञानिकों ने ऐसे हजारों केस दर्ज किए हैं जिनमें छोटे छोटे बच्चे जन्म के तुरंत बाद अपने पूर्व जन्म की घटनाओं को बारीकी से बताते हैं, स्थान, व्यक्ति, यहां तक कि अपनी मृत्यु का कारण भी। प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉ. इयान स्टीवेंसन ने ऐसे 2500 से अधिक मामलों का अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला, कुछ तो ऐसा है जो मृत्यु के बाद भी चेतना को जीवित रखता है। पुनर्जन्म का द्वार जब खुलता है तो आत्मा के चारों ओर कई संभावनाएं घूमती हैं। कोई जन्म उसे अपूर्ण प्रेम के कारण खींचता है, कोई बदले के कारण, कोई केवल अधूरे कर्मों की पूर्णता के लिए, और कभी कभी आत्मा को उस जीवन में भेजा जाता है जहां उसका पाठ अभी अधूरा है। अब कल्पना कीजिए, एक आत्मा जो एक युद्ध में मारी गई, वह फिर एक शांति प्रिय परिवार में जन्म लेती है। क्यों? ताकि वह शांति का मूल्य समझ सके। यही है कर्म का गूढ़ विधान। अब आत्मा उस आयाम में प्रविष्ट होती है जहां समय और स्थान का निर्धारण होता है। वह तय करती है कि वह किस देश, किस कालखंड और किस परिस्थिति में जन्म लेगी। अब प्रश्न यह उठता है, क्या आत्मा जन्म लेने से पहले अपने माता पिता को देखती है? क्या वह चुनती है कि उसे किस गर्भ में जाना है? यहां से यात्रा प्रवेश करती है अगले स्तर में, जिसे कहा जाता है जन्म से पूर्व की स्वीकृति। यह विचार अपने आप में रहस्य से भरपूर है। एक ऐसी अलौकिक सभा का दृश्य रचें जहां आत्मा अपने नए जीवन की पटकथा पर विचार कर रही है। वहां कोई दैवीय ऊर्जा उपस्थित है, जिसे कुछ लोग आकाशिक रिकॉर्ड्स कहते हैं, ब्रह्मांड का वह पुस्तकालय जिसमें हर आत्मा की यात्रा संचित है। यहां आत्मा को उसकी पिछली गलतियां, अधूरे कर्म, अधूरी इच्छाएं और आत्मिक लक्ष्य दिखाए जाते हैं। आत्मा को दिखाया जाता है कि किस परिस्थिति में जन्म लेने से वह संतुलन प्राप्त कर सकेगी। फिर उसे विकल्प दिए जाते हैं, कौन से माता पिता, किस देश, किस जाति, कौन सी आर्थिक स्थिति, कौन सा शरीर, इन सब की कल्पना करें। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कई आत्मिक अनुभवों की रिपोर्ट्स और हिप्नोथेरेपी के दौरान हुए गहन अध्ययनों में लोगों ने बताया कि उन्होंने जन्म से पहले अपने माता पिता को देखा था, किसी को रोते हुए, किसी को प्रार्थना करते हुए, और तब उन्हें एहसास हुआ, हाँ, यही वह स्थान है जहां मैं पुनः जन्म लेना चाहता हूं। जन्म से पूर्व की यह स्वीकृति महज एक चयन नहीं है, यह एक संकल्प होता है। आत्मा यह स्वीकार करती है कि वह अपने अगले जीवन में कौन से दर्द, कौन सी परीक्षाएं और कौन सी उपलब्धियां लेकर आएगी। कई बार आत्मा ऐसे जीवन का चयन करती है जो अत्यंत कठिन होता है। क्यों? क्योंकि आत्मा जानती है कि कठिन परिस्थितियां ही उसे तेजी से विकसित करेंगी। लेकिन आत्मा अकेली नहीं होती इस चयन में। कुछ अदृश्य मार्गदर्शक, जिन्हें कुछ लोग आत्मिक गाइड कहते हैं, वो उसके साथ होते हैं। वे सलाह देते हैं, चेताते हैं और विकल्प दिखाते हैं। और फिर जब सब तय हो जाता है, एक क्षण आता है जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है। अब अगला सवाल यह है, जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तो क्या वह सब कुछ जानती है? क्या उसे अपनी पिछली यात्राओं की याद होती है? और अगर हाँ, तो फिर जन्म के बाद वह सब क्यों भूल जाती है? यह रहस्य खुलता है अगले भाग में, स्मृति का पर्दा। यह वह दिव्य आवरण है जो आत्मा के गर्भ में प्रवेश करते ही धीरे धीरे उसके पिछले सभी जन्मों की स्मृतियों को ढक देता है। यह कोई दंड नहीं है, यह एक प्रक्रिया है, आवश्यक प्रक्रिया। क्योंकि अगर आत्मा अपनी सारी पूर्व स्मृतियां साथ लेकर आए तो नया जीवन, नया अनुभव अधूरा रह जाएगा। जन्म के साथ ही आत्मा का अहम गढ़ा जाता है, एक नई पहचान दी जाती है और पुराने अनुभवों को बंद कर दिया जाता है। लेकिन क्यों?
क्यों नहीं चाहते ब्रह्मांड के नियम कि आत्मा अपनी चेतना के साथ सब याद रखे? क्यों उसे भूलना पड़ता है कि उसने कौन से कर्म अधूरे छोड़े, किन रिश्तों को अधूरा विदा किया और किन वादों को पुनः पूरा करने का प्रण लिया था? कई वैज्ञानिक जिन्होंने नजदीकी मृत्यु अनुभव NDE का अध्ययन किया है, वे कहते हैं कि जब लोग जीवन मरण के बीच के क्षण में होते हैं, तब अचानक उन्हें अपने पूरे जीवन की झलक दिखती है, एक ही क्षण में। वो क्षण जब स्मृति का पर्दा पल भर के लिए हटता है। पर वैज्ञानिक इसे कैसे समझते हैं? क्या ये सब केवल मस्तिष्क की रासायनिक प्रतिक्रिया है, या फिर यह आत्मा की असली यात्रा की शुरुआत होती है? यहां से कहानी अब मोड़ लेती है और हमें ले जाती है उस क्षण पर जहां मृत्यु हो चुकी है, लेकिन चेतना समाप्त नहीं हुई। यहां अब आप कल्पना कीजिए, आंखें बंद हैं, शरीर स्थिर है, चारों ओर सन्नाटा है, लेकिन अंदर कुछ चल रहा है, कुछ ऐसा जो शब्दों से परे है। तो अब हम पहुंचे हैं उस क्षण पर जब आत्मा शरीर से बाहर निकल चुकी है। पर सवाल यह है, क्या आत्मा बस यूं ही बाहर निकल जाती है? नहीं। कई आध्यात्मिक ग्रंथों में और आधुनिक विज्ञान के समीप अनुभवों में यह बात आती है कि जब शरीर प्राण छोड़ता है तो कुछ क्षण के लिए एक ऊर्जा कंपन चारों ओर फैलता है। वैज्ञानिक इसे लाइफ फोर्स डिस्पर्सल कहते हैं और आध्यात्मिक जगत इसे प्राण की मुक्ति। तो जब प्राण शरीर छोड़ता है, आत्मा कहां जाती है? क्या वो तिरोहित हो जाती है या किसी अदृश्य मार्ग की ओर अग्रसर होती है? इस प्रश्न का उत्तर हम खोजेंगे अगले भाग में, आत्मा का पहला स्पंदन। जैसे ही शरीर से निकलती है आत्मा, वह एक सूक्ष्म कंपन के साथ ब्रह्मांड के उस स्तर पर प्रवेश करती है जहां समय और स्थान के बंधन नहीं होते। यह वह क्षण होता है जहां न शरीर की पीड़ा है, न सांसों की आवाज, केवल मौन, केवल अनुभव। वैज्ञानिक भाषा में इसे क्वांटम कॉन्शियसनेस शिफ्ट कहा जाता है, जबकि यौगिक परंपराओं में यह सूक्ष्म शरीर की जागृति कहलाती है। इस अवस्था में आत्मा न तो पूर्ण रूप से मुक्त होती है और न ही पूर्ण रूप से बंधन में। वह एक संधि पर खड़ी होती है, मृत्यु और मोक्ष के बीच। कई रिपोर्टों में जिन लोगों ने मृत्यु को करीब से देखा है, उन्होंने बताया है कि जैसे ही चेतना शरीर से बाहर आती है, वह अपने शरीर को ऊपर से देख सकती है। वह अपने आसपास हो रही हर बात को बिना शरीर के भी जानती है। यहीं से शुरू होती है आत्मा की दूसरी यात्रा, एक कंपन, एक दिशा और एक खिंचाव। कुछ आत्माएं ऊपर की ओर खींचती हैं, जैसे कोई रोशनी उन्हें पुकार रही हो। कुछ भटकती हैं अधूरी इच्छाओं के कारण, और कुछ रुक जाती हैं उस धागे की वजह से जो उन्हें इस भौतिक संसार से बांधे रखता है। क्या यह अनुभव केवल मानसिक भ्रम है या चेतना का वैज्ञानिक प्रमाण? यहां विज्ञान और अध्यात्म की सीमाएं एक दूसरे से टकराती है, क्योंकि आत्मा का यह पहला स्पंदन ही तय करता है कि आगे की यात्रा कैसी होगी। अब अगला प्रश्न यह है, उस आत्मा के सामने सबसे पहले कौन आता है? एक दिव्य प्रकाश, कोई पूर्वज, या फिर एक शून्य? ऐसा शून्य जिसमें कोई रंग नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक गूंजती हुई अनुभूति, जैसे आत्मा स्वयं से संवाद कर रही हो। वह न देख पा रही होती है, न सुन पा रही होती है, फिर भी सब कुछ महसूस कर रही होती है। इसे वैज्ञानिक सेंसरी ओवरलैप या फैंटम सेंसिंग की संज्ञा देते हैं। पर क्या यह तंत्रिका तंत्र की आखिरी हरकत है या कुछ और? कई वैज्ञानिकों ने मृत्यु पार अनुभवों पर शोध किया है, जैसे डॉ. सैम पार्निया ने। उन्होंने बताया कि हृदय बंद होने के कई मिनट बाद भी कुछ लोग चेतना का अनुभव करते हैं, जैसे उनकी आत्मा सब कुछ जान रही हो, देख रही हो, परंतु शरीर निष्क्रिय होता है। क्या यह शून्य अंतरिक्ष का है या किसी अन्य लोक का द्वार? कुछ लोगों का अनुभव कहता है कि इसी क्षण आत्मा के सामने एक प्रकाश प्रकट होता है, एक ऐसा प्रकाश जो बोलता नहीं पर सब कुछ कह देता है, जिसमें कोई भाषा नहीं, फिर भी सब कुछ समझ में आ जाता है। यह प्रकाश कौन है? क्या यह ईश्वर है, ब्रह्म है, या बस मस्तिष्क की एक विदाई कल्पना? यही वह क्षण है जहां से आत्मा की दिशा तय होती है, ऊपर, नीचे या स्थिर। अब प्रश्न यह उठता है कि आत्मा इस प्रकाश की ओर बढ़ती है या पीछे लौटने लगती है, जैसे कोई अधूरा वादा बांधकर खींच लाता हो।
कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि मौत के कुछ क्षणों बाद मस्तिष्क में डेल्टा और गामा वेव्स की गतिविधि होती है, एक ऐसी अवस्था जिसमें मृत व्यक्ति को ऐसा अनुभव हो सकता है कि वो खुद को बाहर से देख रहा है। क्या यह आत्मा का वापस लौटना है या ब्रह्मांड द्वारा भेजा गया कोई संदेश? कुछ लोगों के अनुसार इस अवस्था में आत्मा दो रास्तों के बीच झूलती है। पहला, स्थायी यात्रा की ओर, और दूसरा, अधूरे कर्मों की पूर्ति के लिए वापसी की राह। इस निर्णय में कौन मदद करता है? कोई शक्ति, कोई दृश्य, या स्वयं आत्मा का अपना निर्णय? रहस्यमयी बात यह है कि कई व्यक्तियों ने मृत्यु के बहुत करीब जाकर यह अनुभव किया कि एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें फिर से शरीर में ढकेल दिया, जैसे उनका समय अभी पूरा नहीं हुआ हो। इसे कुछ वैज्ञानिक लास्ट न्यूरोलॉजिकल स्पार्क कहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह आत्मा का करार, अधूरा होना माना जाता है। क्या करार पूर्व जन्म से तय होता है? अब सवाल उठता है, जब आत्मा वापस लौटती है तब वह क्या देखती है, क्या अनुभव करती है? क्या अनुभव करती है? क्या कोई उजाला, कोई कंपन, या फिर एक शून्य जहां केवल मौन होता है? जिन लोगों ने मृत्यु के मुहाने तक की यात्रा की है, वे बताते हैं कि एक पल ऐसा आता है जब शरीर तो शिथिल हो चुका होता है, लेकिन चेतना जैसे किसी अनदेखी लहर के साथ बहती हुई महसूस होती है। उस क्षण आत्मा न ध्वनि में होती है, न अंधकार में, वह किसी अनकहे सत्य के स्पर्श में होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह अनुभव मस्तिष्क में डोपामीन और सेरोटोनिन के उच्च स्तरीय विस्फोट से होता है। लेकिन क्या केवल रसायन ही इतना अलौकिक अनुभव दे सकते हैं, या फिर यह चेतना वास्तव में अपने स्रोत की ओर लौट रही होती है? यह स्रोत कहाँ है? क्या वह कोई दूसरी दुनिया है, कोई आयाम जहां शरीर की सीमा नहीं होती, केवल ऊर्जा होती है? रहस्य यही है कि मृत्यु के बाद की यात्रा में आत्मा पहले बार एक निर्णय से गुजरती है, निर्णय जो उसके भविष्य को तय करता है। क्या वह निर्णय आत्मा स्वयं लेती है या कोई अदृश्य शक्ति उसका मार्गदर्शन करती है? यह प्रश्न उतना ही पुराना है जितना स्वयं अस्तित्व। कई अनुभवकर्ता कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा के सामने एक प्रकाश पुंज प्रकट होता है, लेकिन वह प्रकाश सामान्य नहीं होता। वह बोलता नहीं, फिर भी आत्मा समझती है। वह चलता नहीं, फिर भी मार्ग दिखाता है। क्या वह वही शक्ति है जिसे हम यमदूत, देवदूत या किसी दूसरे आयाम की चेतना कहते हैं? वैज्ञानिकों ने जब एनडी नियर डेथ एक्सपीरियंस के मामलों का अध्ययन किया तो पाया कि लगभग 80% लोगों ने किसी प्रकार के गाइड या प्रकाश रूप की उपस्थिति को महसूस किया। ये क्या है? अवचेतन की उपज, या फिर वह शक्ति जो आत्मा को अगले पड़ाव तक ले जाती है? इस मार्गदर्शक की उपस्थिति केवल बाहरी नहीं होती, वह आत्मा के भीतर झांकता है। उसके कर्म, उसके विचार, उसकी इच्छा, सब कुछ उसके सामने खुल जाता है जैसे कोई दर्पण हो। यह दर्पण कैसा होता है? क्या उसमें आत्मा स्वयं को देखती है या वह उसे दिखाया जाता है? आत्मा जिस दर्पण में झांकती है वह कोई कांच का बना हुआ नहीं होता, वह चेतना का दर्पण होता है। यह वह क्षण होता है जब आत्मा को स्वयं अपने कर्मों की प्रतिध्वनि सुनाया देती है। न कोई झूठ, न कोई पर्दा, यहां तक कि वह भावनाएं भी जो हमने कभी छुपा कर रखी, वे भी इस दर्पण में अनावृत हो जाती हैं। विज्ञान इसे लाइफ रिव्यू कहता है। कई बार मृत्यु के करीब पहुंचे लोगों ने बताया है कि उन्होंने एक क्षण में अपना संपूर्ण जीवन ऐसे देखा जैसे कोई चलचित्र हो, लेकिन इस चलचित्र में सिर्फ घटनाएं नहीं होती, उसमें होता है भाव, पश्चाताप, अहंकार और वह सब जो आत्मा ने अपने भीतर संजो रखा होता है। यहाँ एक रहस्यमयी बात और है। इस दृश्य में आत्मा केवल देखती नहीं बल्कि महसूस करती है। जैसे किसी को चोट दी हो तो वह आत्मा उस पीड़ा को खुद के भीतर अनुभव करती है। क्या यह ही वह न्याय है जो ब्रह्मांड बिना किसी अदालत के करता है? क्या यह वही दिव्य व्यवस्था है जिसे हम कर्म का फल कहते हैं? आत्मा अपने ही कर्मों के कंपन में डूब जाती है बिना किसी दंडाधिकारी के। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे नॉन लोकल कॉन्शियसनेस कहा गया है, एक ऐसी चेतना जो शरीर के पार भी मौजूद रहती है। कुछ न्यूरोसाइंटिस्ट मानते हैं कि मस्तिष्क केवल एक रिसीवर है, आत्मा की तरंगें कहीं और से संचालित होती हैं।
जैसे रेडियो को बंद करने से प्रसारण बंद नहीं होता, वैसे ही शरीर की मृत्यु आत्मा की यात्रा को रोकती नहीं है, बल्कि उसे नए आयाम में प्रवेश कराती है। यह आयाम हमारे लिए अदृश्य हो सकता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक प्रयोगों जैसे क्वांटम फिजिक्स और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने यह इशारा किया है कि चेतना की उपस्थिति भौतिक दुनिया को प्रभावित करती है। तो क्या मृत्यु के बाद चेतना एक वैकल्पिक ब्रह्मांड में प्रविष्ट होती है? क्या आत्मा अपनी ही बनाई वास्तविकता में प्रवेश करती है? यह प्रश्न जितना रहस्यमय है, उतना ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चुनौतीपूर्ण भी। आधुनिक फिजिक्स के अनुसार चेतना और पर्यावरण के बीच संबंध इतना गहरा है कि कुछ वैज्ञानिक इसे ऑब्जर्वर क्रिएटेड रियलिटी कहने लगे हैं। यह विचार यह संकेत करता है कि आत्मा मृत्यु के बाद उस ब्रह्मांड में प्रवेश करती है जिसे उसने अपने कर्मों, विचारों और भावनाओं से गढ़ा था, यानी एक वैकल्पिक आयाम जो न तो इस भौतिक धरातल पर टिका है, न ही किसी धार्मिक कल्पना पर, बल्कि वह एक अंतर्मन द्वारा रचित संसार है। रूसी वैज्ञानिक डॉ कुर्लियान की एनर्जी फोटोग्राफी में मृत शरीर के आसपास एक हल्का ऊर्जा आभा दिखाई देती है, जिसे बायोफोटॉन कहा गया है। यह आभा शरीर छोड़ते समय आत्मा की ऊर्जा हो सकती है, एक ऐसी रहस्यमयी शक्ति जो अपनी पहचान को लेकर अज्ञात की ओर चल पड़ती है। क्या आत्मा किसी वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्र में समाहित होती है? यह सवाल विज्ञान और अध्यात्म के सबसे गहरे बिंदु पर खड़ा है। वैज्ञानिक रूप से थ्योरी ऑफ क्वांटम फील्ड्स बताती है कि ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती, वह केवल रूप बदलती है। तो क्या आत्मा मृत्यु के बाद इस ऊर्जा समुच्चय में विलीन हो जाती है? कुछ वैज्ञानिकों ने जीरो पॉइंट फील्ड या कॉस्मिक फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन की बात की है, जहां हर आत्मा का सार, उसका अनुभव, स्मृति और चेतना एक प्रकार की ब्रह्मांडीय डिस्क में दर्ज होता है। इसे कुछ आध्यात्मिक परंपराएं आकाशिक रिकॉर्ड्स कहती हैं। ऐसे में आत्मा का अस्तित्व मृत्यु के बाद मिटता नहीं, बल्कि वह एक सूक्ष्म सूचना तरंग में बदल जाती है जो समय और स्थान से परे होती है। इस दृष्टिकोण से आत्मा एक कंपनात्मक हस्ताक्षर बन जाती है जो ब्रह्मांड के सूक्ष्म स्तर पर मौजूद रहती है। पर सवाल ये है, क्या इस हस्ताक्षर को कभी दोबारा शरीर मिल सकता है? यह प्रश्न न केवल मृत्यु के रहस्य से जुड़ा है, बल्कि पुनर्जन्म की अवधारणा की गहराई तक पहुंचता है। विज्ञान अभी तक इस रहस्य को पूरी तरह से नहीं समझ पाया है, लेकिन कुछ चौंकाने वाले मामलों ने शोधकर्ताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यान स्टीवेंसन जैसे मनोवैज्ञानिकों ने ऐसे हजारों केस स्टडीज संकलित किए, जिनमें छोटे छोटे बच्चों को अपने पिछले जन्म की घटनाएं स्मरण थीं। उनके बताए स्थान, नाम, यहां तक कि मृत्यु की परिस्थितियां सत्य पाई गईं। क्या यह महज संयोग था, या आत्मा सचमुच फिर से शरीर पाकर लौटी थी? यदि आत्मा अपनी पुरानी स्मृति के साथ लौटती है, तो क्या उसके कर्म भी साथ लौटते हैं? क्या वह चेतना की पुरानी परछाइयां लेकर नया जीवन रचती है? और अगर हां, तो क्या विज्ञान इसे माप सकता है? क्वांटम फिजिक्स बताती है कि ब्रह्मांड में हर सूचना बनी रहती है। तो क्या आत्मा की चेतना उसी सूक्ष्म ऊर्जा की प्रतिध्वनि है? यह प्रश्न हमें उस सीमा पर ले आता है जहां विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे की आंखों में झांकते हैं। ब्रह्मांड में यदि हर तरंग, हर कंपन, हर विचार अमिट रहता है, तो आत्मा भी एक सूचना तरंग बनकर यात्रा कर सकती है। भौतिक विज्ञानी डॉ रुडोल्फ शेल्ड्रेक की मॉर्फिक रेजोनेंस थ्योरी यही कहती है कि सभी जीवित प्राणी एक ऊर्जा फील्ड से जुड़े होते हैं, जो उनके अनुभवों को सहेजती है और आगे की चेतना को प्रभावित करती है। तो क्या आत्मा मरने के बाद उस कंपन में विलीन हो जाती है, और फिर जब कोई शरीर उस विशेष तरंग से मेल खाता है, पुनः उसी आत्मा का पुनर्जन्म हो जाता है? इस रहस्य के पास पहुंचते पहुंचते ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड एक जटिल चेतन संवेदनशील प्रोग्राम है, जिसमें आत्मा एक कोड की तरह समाहित रहती है। लेकिन तब प्रश्न उठता है, क्या आत्मा हमेशा पुनर्जन्म लेती है, या कभी वह स्थायी मुक्ति भी पाती है? यह प्रश्न हजारों वर्षों से आर्षियों, योगियों और अब वैज्ञानिकों के मन को आंदोलित करता आया है।
कुछ मान्यताओं के अनुसार आत्मा तब तक पुनर्जन्म लेती है जब तक वह अपने समस्त कर्मों से मुक्त न हो जाए। लेकिन इस मुक्त अवस्था को कैसे पहचाना जाए? भारतीय दर्शन में इस अवस्था को मोक्ष कहते हैं, एक दिव्य विराम जहां आत्मा जन्म मरण के चक्र से बाहर निकल जाती है और परम चेतना में लीन हो जाती है। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे क्वांटम डेकोहेरेंस की स्थिति से जोड़ा है, जब एक प्रणाली अपने सभी पर्यावरणीय प्रभावों से विलग होकर स्थायी ऊर्जा स्वरूप में रूपांतरित हो जाती है। पर क्या यह अवस्था केवल आध्यात्मिक कल्पना है या इसमें कुछ वैज्ञानिक संकेत भी छिपे हैं? डीप ट्रांस हिप्नोसिस के माध्यम से कुछ व्यक्तियों ने ऐसे अनुभव साझा किए हैं जो मृत्यु के बाद के शून्य क्षेत्र की झलक देते हैं। एक ऐसी स्थिति जहां कोई आकृति नहीं, कोई स्मृति नहीं, सिर्फ ऊर्जा है। क्या यही मुक्ति है या यह सिर्फ अगली यात्रा की तैयारी का अंतराल? जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आध्यात्मिक धारणाएं इस स्थान की व्याख्या करती हैं, तो दोनों में कुछ समान ऊर्जा का आभास होता है, जिसे अंतराल क्षेत्र कहा जा सकता है। यह वह क्षण होता है जब आत्मा अपनी पुरानी पहचान छोड़ चुकी होती है, लेकिन नई पहचान अभी ग्रहण नहीं की होती। कुछ न्यूरोसाइंटिस्ट्स मानते हैं कि यह स्थिति हमारे मस्तिष्क के मरने के बाद बनने वाली इलेक्ट्रिकल सक्रियताओं की प्रतिक्रिया मात्र है। लेकिन जब ब्रेन पूरी तरह मृत हो और फिर भी अनुभव की रिपोर्ट्स सामने आए, तो विज्ञान के पास कोई स्पष्ट उत्तर नहीं रह जाता। डॉ. एबेन अलेक्जेंडर, एक न्यूरोसर्जन जिन्होंने मृत्यु के बाद की स्थिति को खुद अनुभव किया, कहते हैं कि वहां समय रुक जाता है और आत्मा को यह महसूस होता है कि वह कभी शरीर थी ही नहीं, बस चेतना थी। तो क्या यह अनुभव आत्मा की वास्तविक यात्रा का हिस्सा है या मानव मस्तिष्क की आखिरी छलना? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हमें विज्ञान और आत्मा के उन बिंदुओं को छूना होगा जहां चेतना का रहस्य गहराई से छिपा है। आधुनिक विज्ञान चेतना को केवल न्यूरॉन्स की गतिविधियों से जोड़ता है, लेकिन क्या चेतना केवल मस्तिष्क में सिमटी कोई बायोलॉजिकल प्रक्रिया है? कुछ क्वांटम भौतिकविद जैसे सर रोजर पेनरोज और स्टुअर्ट हैमरॉफ यह मानते हैं कि चेतना एक क्वांटम प्रक्रिया है जो मस्तिष्क की सूक्ष्म रचनाओं में संचालित होती है। उनके अनुसार जब यह प्रक्रिया समाप्त होती है, तब चेतना यानी आत्मा ब्रह्मांड की मौलिक ऊर्जा में विलीन हो जाती है और यह विलयन कोई विस्मृति नहीं बल्कि अगली यात्रा की भूमिका होती है। कल्पना कीजिए एक ज्योति जो अचानक बुझ जाती है, पर उसकी आभा किसी अन्य काल क्षेत्र में चमक उठती है। मृत्यु उस आभा का अंत नहीं बल्कि विस्तार हो सकता है। वैज्ञानिक रूप से इसे क्वांटम इंफॉर्मेशन रिटेंशन कहा जाता है, यानी वह जानकारी जो शरीर के साथ समाप्त नहीं होती। डॉ. ब्रूस ग्रेसन जैसे मनोचिकित्सकों ने हजारों नियर डेथ एक्सपीरियंस केसों का अध्ययन किया है, जिनमें लोगों ने मौत के बाद खुद को शरीर से बाहर देखा, एक सुरंग के पार गए और किसी दैवी प्रकाश से मिले। इन अनुभवों में एक समानता थी, शांति, प्रकाश और समयहीनता। एक अजीब सी अनुभूति कि वे कहीं और जा रहे हैं, लेकिन कहां? इसका उत्तर न विज्ञान के पास था न व्यक्ति के पास। परंतु विज्ञान अब स्वीकार करने लगा है कि चेतना की प्रकृति हम जितना समझते हैं उससे कहीं अधिक रहस्यमय है, और शायद यही रहस्य आत्मा की अमृता का संकेत है। वैज्ञानिक शोधों से यह तो स्पष्ट है कि कुछ ऐसा है जो शरीर के परे मौजूद रहता है। लेकिन अब प्रश्न यह है, यदि आत्मा मरती नहीं तो क्या वह कहीं जाती है या वह यहीं हमारे चारों ओर घूमती रहती है किसी सूक्ष्म आयाम में? यह सवाल जितना गूढ़ है, उत्तर उतना ही रहस्य भरा। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे पैरेलल डायमेंशंस से जोड़ा है, यानी आत्मा उस क्षण एक दूसरे आयाम में प्रवेश करती है जिसे हम अपनी 5 इंद्रियों से नहीं देख सकते। यह वही क्षण है जब व्यक्ति मृत्यु को छूता है लेकिन चेतना का अनुभव करता है। अब यहां से वैज्ञानिकों की एक अत्यंत विवादास्पद परिकल्पना सामने आती है। ह्यूमन कंसायसनेस ब्रह्मांड की मूलभूत ताकत है, जैसे गुरुत्वाकर्षण या प्रकाश। अगर चेतना ऊर्जा है और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, तो क्या आत्मा ब्रह्मांड में फैल जाती है? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि जब शरीर मरता है,
चेतना क्वांटम स्तर पर किसी कॉस्मिक वेव में विलीन हो जाती है, जो शायद मृत्यु के बाद पुनर्जन्म की प्रक्रिया को भी संचालित करता है। पुनर्जन्म, जिसे आज भी वैज्ञानिक संदेह से देखते हैं, लेकिन ऐसे सैकड़ों मामले दर्ज हैं जहां छोटे बच्चे अपने पूर्व जन्म की बातें बता चुके हैं। एकदम सटीक प्रमाणित घटनाएं, जैसे भारत के शिवपुरी में एक बच्चा अपने पिछले जन्म की पत्नी का नाम, गांव और मकान तक बता देता है, और जब जांच की जाती है तो सब कुछ सच निकलता है। विज्ञान इस पर चुप है, लेकिन चुप्पी भी एक उत्तर हो सकती है, क्योंकि मृत्यु के उस अंतिम क्षण में जब सांसें थमती हैं और धड़कनों का संगीत शांत हो जाता है, वहां एक रहस्य जीवित रह जाता है, आत्मा का। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं यह मात्र न्यूरॉन्स का भ्रम है, एक जैविक भ्रम जो हमें आत्मा का अनुभव कराता है। लेकिन सवाल यह है, अगर आत्मा एक भ्रम है तो वह भ्रम भी तो हमारे अस्तित्व का हिस्सा है, और भ्रम भी ऊर्जा है जो ब्रह्मांड में खो नहीं सकती। दूसरे पक्ष में ऐसे वैज्ञानिक भी हैं जिन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस को गंभीरता से लिया। उन्होंने पाया कि हजारों लोग अलग अलग संस्कृति और देश से एक जैसी बातें करते हैं, एक सुरंग, उजाला, किसी दिव्य उपस्थिति का अनुभव, और फिर वापस लौट आना। क्या यह केवल मस्तिष्क की रासायनिक प्रतिक्रिया है, या आत्मा सचमुच किसी और लोक की यात्रा पर जाती है, एक जगह जहां समय नहीं होता, जहां स्मृति नहीं होती, केवल शुद्ध चेतना होती है, कॉस्मिक अवेयरनेस। और हो सकता है वही आत्मा फिर लौटती हो, एक नए जीवन, नए शरीर में, अपनी पुरानी स्मृतियां मिटाकर। विज्ञान इसे अभी तक सिद्ध नहीं कर पाया, पर रोचक ये है कि वह इन घटनाओं से इनकार भी नहीं कर पाता, क्योंकि कुछ अनुभव केवल तर्क से नहीं बल्कि अनुभव से ही समझे जाते हैं। तो क्या मृत्यु वास्तव में अंत है, या यह उस यात्रा की शुरुआत है जिसकी कल्पना तक हमने नहीं की? यही प्रश्न है जो आपको सोचने पर मजबूर करता है। कृपया नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आप मानते हैं कि आत्मा मरने के बाद भी जीवित रहती है, या यह सब केवल एक भ्रम है? आपके विचार हमारे लिए प्रकाश की तरह हैं, तो अपना अनुभव, अपनी भावना, अपनी सोच नीचे बांटिए।